टियान, मुझे इस पपी का हार्ट दे दो। ठीक है। ये लीजिए। नहीं 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 नहीं, हार्ट यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, अब ठीक है। जाई जाई देखो, अब तुम्हारे छोटे दोस्त को हार्ट मिल गया है। मॉम, आपने बहुत अच्छी सिलाई की है। हाँ जानती हूँ, ये सब तुम्हारे पापा की वजह से है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी अच्छे से करनी चाहिए, समझ गई ना? इस पर टाइम बर्बाद मत करो। जैसे पापा वैसी ही बेटी। मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, ये एक अच्छी वेट डॉक्टर बनेगी। ये लो बेटा। टियान, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, चलो मुझे ये बताओ, ये रेड और ये ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड एक आर्टरी है और ब्लू वेन होती है। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स के फंक्शन क्या होते हैं? हमारा हार्ट आर्टरी से ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता रहता है, इसलिए ये धागा लाल कलर का है। फिर वो नीले धागे से फ्लो होता रहता है। हाँ, जो वेन है। हाँ ठीक है, ये एक छोटी सी बच्ची है और मुझसे ज्यादा जानती है, इसलिए तुम ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो। टियान, जाओ जाकर होमवर्क करो और तुम अपना काम करो, समझे? चलो टियान चलते हैं, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूँ। ठीक है। जाई जाई, मुझे होमवर्क करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। सर्जरी के दौरान तुम्हारे हाथ स्टेडी और फोर्स के साथ कांस्टेंट होने चाहिए। चेस्ट और एब्डोमेन में इंसिशन लगाने के दौरान बो होल्डिंग को यूज करो और फिर वर्टिकली उसे कट करो, हॉरिजॉन्टल भी कट करो और फिर वर्टिकली पुल आउट करो। वर्टिकली कट करो, हॉरिजॉन्टली कट करो। साई उठ जाओ, साई उठो ना, साई। आपने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम क्या सोच रही थी? कहीं शेनमी के बारे में तो नहीं सोच रही थी तुम? क्या हाँ? बकवास कर रही हैं? अरे झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। वैसे शेनमी फनी तो बहुत है, पर उसके फेस पर एकदम सीरियस सा लुक होता है, या फिर उसका चेहरा ही एकदम जेंटल टाइप का है। उसके मन में क्या चल रहा है बताना मुश्किल है, लेकिन उसी वजह से तुम्हें वो पसंद है ना? आपने बहुत समय से गॉसिप नहीं किया लगता है। तुम्हारे दिल की बात पढ़ ली इसलिए गुस्सा आ रहा है? मुझे नहीं परवाह क्या सोचती हो। बस अब चुप हो जाइए। अरे जरा ये देखिए, इस पर तो सिर्फ 3000 व्यूज हैं। ये मिस जो का क्लैरिफिकेशन लेटर है, मतलब लोगों का फोकस बुरी चीजों पर ही है। पर कस्टमर्स का ग्रुप आजकल बहुत शांत है, हर रोज बस रिफंड मांगते रहते हैं। अभी स्पेसिफिक टाइमलाइन में हमारे डेली टर्नओवर को देखा जाए तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। वैसे मिस्टर जू ने भी अब
बुरे कैनल शॉप को क्रिटिसाइज करने के लिए ये सब किया है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा रिमाइंडर है, जैसे डॉग्स को किसी लीगल कैनल शॉप में कैसे लेकर जाएं, और एक पॉपुलर साइंस की मिसाल भी बन गई है जो पेट्स पालते हैं उनके लिए। तो सही है ना? ओ हाँ, आपने जो कहा उससे याद आया, अगर हम कोऑपरेट करने के लिए केनल ढूंढ ले तो? लगता है मिस्टर फे से तुम कुछ सीखी ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, हमें बस जाकर लीगल केनल ढूंढना होगा। जरा सोचो ना, जो लोग केनल शॉप से डॉग्स को बाय करते हैं वो जरूर पेट हॉस्पिटल बहुत सोच समझ कर चुनते होंगे। केनल शॉप के साथ कोऑपरेशन किया तो हमारे पास कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। हाँ, वैसे ये आइडिया सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो लीगल कैनल शॉप के पास पहले से ही लॉन्ग टर्म ऑपरेटिव हॉस्पिटल्स होंगे ही ना। ओह, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन हमें ट्राई करना चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ राह भी बन जाती है। तुम मुझे खाने देने वाली हो या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा भी बहुत सारा सूप बाकी है। तुमने मेरा लिया है, दे दो मुझे। ऐसा नहीं करते, सूखे सूखे नूडल्स मुझे नहीं पसंद। खैर, पसंद तो मुझे भी नहीं है। कोई कॉल आई? परफेक्ट टाइम पर आए हो। मुझे दरअसल तुम्हें कुछ बताना था। हाँ, बताओ। तुमने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था कि तुम्हें मिस जू से क्या मिला है, तो मैंने सोचा कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए और हमारा बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हम ये कर सकते हैं। यही कह रही हो ना, ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। तुम्हें कैसा पता चला? इतने वक्त से तुम्हें जानता हूँ, इससे ज्यादा तुम सोच ही कह सकती हो। ऐसा नहीं है। और उस मैटर के बारे में तो तुम भूल ही गई। स्टेरलाइजेशन के लिए तुमने एक चैरिटी हाउस से बात की थी। अगर तुम्हें आना नहीं है तो बस बता दो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल थोड़े बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो तुम्हें एज ए डायरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए। तुम्हारी जरूरत है, बस यही याद दिला रहा था तुम्हें। कैसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ आओ? यार, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को ग्रैंडपा आने वाले हैं। मेरे काम का इंस्पेक्शन करने मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, फिर मैं शेनशन को ढूंढती हूँ। बिल्कुल नहीं। पर क्यों नहीं? क्योंकि नो मीन्स नो। ये नहीं चलेगा। फिर मैं क्या करूं? मैं जो भी कहूंगा कुछ काम नहीं करेगा। ये सारे आइडियाज मेरी आंटी पर काम कर सकते हैं, पर मेरी बहन पर नहीं। वो अकड़ू है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास शन्मी से ज्यादा पैसे हैं क्या? क्या कहा? देखो, मैं उसे हरा नहीं सकता। कोई और रास्ता है क्या? तब तो मेरी बहन के वीक पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। क्या कहा? वीक पॉइंट्स? टियानलिन हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल चलाना आता है तो शायद तुम्हारा काम बन जाए, पर यह आसान नहीं है। छोड़ो भी यार, मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल चलाते कैसे। बात तो सही है। और कोई आइडिया है क्या? जरा सोचने दो। मेरे पेरेंट्स से मिल सकते हो। मेरी बहन अपने काम को और पेरेंट्स को बहुत मानती है। उनका दिल जीत लिया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। चलो। अरे चलो। पर कहाँ? तुम्हारे घर चलते हैं, मम्मी पापा से मिलने। अब क्या हुआ? वैसे तुमने अपना वादा निभाया नहीं है। क्या मतलब? पहली बार मिलने पर तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? शिंगताओ। तुम शिंगताओ को जानते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, पर शायद तुम ही नहीं मानते। तुम ही ने कहा था कि तुम दोनों साथ में गेम खेलते हो, पर अब तक तुमने मिलवाया नहीं है। वैसे भी शिंगताओ को मैं बहुत टाइम से इस शहर में मिला नहीं हूं। पता नहीं आजकल कहाँ गायब। अच्छा रुको 1 मिनट, ये देखो। ये क्या? इसमें तो उसने अपना नाम सनी लिखा हुआ है। ये उसके डॉग का अकाउंट है। क्या? यूशियान, मेरे साथ चलो। पर जाना कहाँ है? पार्टनरशिप डिस्कस करने के लिए। जल्दी चलो। मैं चलता हूँ। तुम्हें यहाँ रहकर इंस्पेक्शन करनी है तो तुम नहीं आ सकते। पर मिस्टर चैन अच्छे से कर सकते हैं। सही कहा। डॉक्टर चैन अकेले काफी नहीं है, वो न्यूटरिंग सर्जरी भी कर रहे हैं अभी। जल्दी करो। मिस्टर चैन तो इस वक्त सर्जरी में बिजी है, तो क्या तुम वो जो पेंडिंग काम पड़ा है उसे कंप्लीट कर सकते हो? क्या? हाँ। ओ, 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 मेरा पेट। क्या हुआ? गुड़गुड़ हो रही है। तब तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जाओ मेरे दोस्त, टॉयलेट जाओ। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। चलो।
एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए ना। हमारे बॉस विजिट अलाउ नहीं करते। दरअसल बात यह है कि हम टियानलिन हॉस्पिटल से आए हैं। हमें ऑपरेशन के बारे में बात करनी है। नहीं हो सकता, हमारे बॉस ने कहा है कि किसी को भी अंदर आना मना है। आप जा सकते हैं। लेकिन रुको, बकवास आदमी है ये। लेकिन हम तो बात भी नहीं कर पाए। जाने दो, वैसे भी ये तुमसे ज्यादा अकड़ू था। तुम मुझसे कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मजाक कुछ कर रहा भी हूँ बस। कैसे रहते हो? ये क्या बात हुई? पिछला वाला तो भेजा भी नहीं गया। देखो, तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो कभी हार नहीं मानते। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। कीप इट अरे, अप। तुमने मुझे डरा ही दिया। पर तुम डरी नहीं। देखिए, वहाँ सभी टाइप के डॉग्स हैं, हस्कीज, टॉय पॉडल और बाकी की ब्रीड्स भी हैं। आप लोग ये सारी जगह अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, इस केज का साइज 1 बाय 1 बाय 1.5 मीटर है। मतलब डॉग्स के घूमने के लिए ये काफी बड़ी जगह है। बाय द वे, यहाँ बहुत सारे डॉग्स हैं, तो आपको स्मेल तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक नया सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल कर लो। कैसा रहेगा ये? चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और चाय पीते हैं। हाँ। आइए आइए, यहाँ बैठकर बात करते हैं। आइए। थैंक यू। तो टियानलिन के लिए आप जैसे फ्रेंडली और प्रोफेशनल इंसान के साथ काम करना हम जरूर चाहेंगे। आप इसे रख सकते हैं। आपका हॉस्पिटल वेल इन्फॉर्म्ड है। ये स्टोर हमने कुछ दिन पहले ही खोला है। मुझे भी एक पेट हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म कॉपरेशन के लिए ढूंढना ही था। अगर मैं सच कहूँ तो आप दोनों के आने से पहले कुछ दूसरे हॉस्पिटल्स ने मुझे फ़ोन किया था। हाँ, वो तो करते हैं। क्यों ना हम चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लेकर चलें। हम आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जब भी आपको ज़रूरत होगी तब आपको सर्विस मिल जाएगी। अच्छा, क्या आप हमें फ्री वैक्सीन और डीवर्मिंग दे सकती हैं? हाँ ज़रूर, हम आपको फ्री वैक्सीन देंगे, वो भी रीजनेबल कॉस्ट पे। बिल्कुल दी जाएगी। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ही साइन करिएगा। हाँ, आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत कीजिए। और कुछ प्लेसेस हैं जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ। आइए, इस तरफ। यहाँ से आइए। मिस काओ, आपको और आपकी बेटी को अगर कोई डॉग पसंद आए तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है? हमारे सारे के सारे डॉग सर्टिफाइड हैं, तो सेफ्टी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। मम्मा, वो देखो, वो पपी सीढ़ियाँ क्यों चाट रहा है? बेटा चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये पपी जो है ना, ये अभी बहुत छोटा है। अगर आपको ये खरीदना है तो इसे सब कुछ सिखाना होगा। मम्मा, इस पपी को घर ले चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर हम इसे ही ले लेते हैं। ठीक है, आप ये ले सकती हैं। चलो। देखो इसे, कितना क्यूट है। देखो। क्या मैं इस पपी को एक बार चेक कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ओ, जरा मुझे इसे दीजिए। सर, क्या ये उन्हीं रूम्स में रहता है जो रूम्स आपने अभी अभी हमें दिखाए हैं? हाँ हाँ, ये उन्हीं रूम्स में रहता है। ओह, क्या हुआ मिस टियान, इस पपी में कोई इशू है क्या? देखकर तो लग रहा है कि इस पपी में माइल्ड रिकेट्स की प्रॉब्लम है। रिकेट्स? रिकेट्स? एक मिनट, ये आपको कैसे पता? रिकेट्स के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स एलोट्रायोफेजिया होते हैं। आप देखिए, ये कॉर्नर और स्टेयर्स को चाटता है, फ्लोर की गंदी चीजें खाता है, और इसे चेक करके पता चला कि जहाँ रिब्स कोस्टल कार्टिलेज को मिलती है वहाँ स्वेलिंग है। इसे सिंकिंग स्टर्नम और लैटरल कर्वेचर की प्रॉब्लम है। यही साइंस है। लेकिन आपको कैसे पता चला ये उन्हीं रूम्स में रहता है? दरअसल बात यह है कि ये देखिए, यहाँ बहुत सारे डॉग्स हैं, आपको स्मेल तो नहीं आ रही ना? बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल कर लूँ। हाँ, याद आया। दरअसल बात यह है कि वेंट ब्लॉक करने के लिए प्लास्टिक यूज किया ताकि डॉग्स को ठंड न लगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका रिकेट से क्या लेना देना। जरूर इसका लेना देना है। विटामिन डी की कमी की वजह से डॉग्स में रिकेट्स हो जाते हैं।
पपी फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना और सूरज की रोशनी ना मिल पाना, ये सब भी वजह हो सकती है। एयरवेंट को देखिए पूरी तरह ब्लॉक्ड है, इससे हवा भी नहीं आती, इसलिए डॉग्स को सनलाइट नहीं मिल पाती और उनके कैल्शियम में कमी हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। बाप रे। तो इससे बचा नहीं सकते क्या? अरे नहीं, चिंता की बात नहीं है, बस इसे धूप में ले जाओ, एक्सरसाइज करवाओ, अच्छा खाना खिलाओ और ये चिंता ठीक मत रहेगा। करो, इस पपी की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। पकड़िए, इसका ध्यान रखिएगा। तुम यहाँ आओ। क्या हुआ? तुमने उसके क्लाइंट के सामने कहा कि उसका डॉग बीमार है, उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। सर गुड बाय, हम जा रहे हैं। गुड हाँ, बाय एक मिनट, एक सर, बाय। संभालो जरा इसे। मिस्टर यान, जरा रुकिए, मेरी बात सुनिए। मुझे अभी याद आया, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। मुझे लगता है वो पढ़ना चाहिए। चलिए ना, चलते हैं। please। तुम ये प्लीज टहलना बंद करो कि 20 मिनट से मेरे सिर पे नाच रही हो। बस करो। आजकल तुम मेरे अचीवमेंट्स को नजरअंदाज करने लगे हो। दिखाओ क्या अचीव किया है। ये देखो, इस बार हमने 5 डॉग केनल्स और 2 कैटरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो बताओ कैसा लगा? हाँ ठीक ही है, पर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस पिछले वीक की परफॉर्मेंस से जज करूंगा। पिछले 4 दिनों में सिर्फ 8 कस्टमर्स आए हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ने हमारा पैकेज लिया, मतलब कन्वर्जन रेट हुआ 40%। 40% कम थोड़ी ना है। हाँ कम नहीं है, पर उतना भी नहीं है जितना कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? देखो, ऐसा होने की वजह तो कई सारी हो सकती हैं, पर मुझे लगता है मेन वजह है जिन कैनल्स के साथ तुम काम कर रही हो वो लोग नए हैं, उनके पास कस्टमर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे कस्टमर्स भी कम होंगे और फिर कन्वर्जन रेट भी कम होगा। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें बड़े और रेप्यूटेड कैनल्स के साथ काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर बड़े कैनल्स के पास कोऑपरेट करने के लिए ऑलरेडी हॉस्पिटल्स होंगे, हमें क्यों इंटरेस्टेड होंगे? सही कह रही हो। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? हाँ हाँ, है ना सोल्यूशन। तो फिर बताओ ना। यहाँ की डायरेक्टर तुम हो कि मैं हूँ? हर चीज तुम्हें मुझे से पूछनी होती है। तो एक काम करो, मुझे ही डायरेक्टर बना दो। तुम वैसे ही बहुत बिजी रहती हो, किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाती। क्या? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अब क्या हो गया? कपल्स की तरह फिर से झगड़ा करके बैठ मैंने गए? कहा ना कि हम लोग कपल नहीं हैं। आपने कभी देखा नहीं है क्या? जब देखो तब वो मुझे बस डांटता ही रहता है। आज फिर से उसने मुझसे कहा, तुम डायरेक्टर हो कि मैं हूँ, तो तुम मुझे अपना काम क्यों नहीं करने दे रही? अगर तुम चाहती हो कि मैं सब ठीक कर दूँ तो तुम्हारे पास दिमाग तो है पर यूज करना नहीं आता। वो अपने मुंह का इस्तेमाल मुझे बस डांटने के लिए करता है। उसे लगता है कि बस वही काम करना जानता है डायरेक्टर होने के नाते। आंटी आप हंसिए मत। हाँ? मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मुझे इतनी सफाई से धोखा दे सकती हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो इसे देख रही थी। ये देखो, ये तुम्हारा भी सीनियर है ना? हाँ, इसका नाम गू मिंगजे है। देखो ना, अब इसके मिलियंस में फैन बन चुके हैं। कमेंट्स भी तो देखो जरा। डॉक्टर गू दिखने में तो बहुत ही हैंडसम है। अब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि डॉक्टर गू मेरे फेवरेट है। आंटी, अगर मैंने डॉक्टर गू को हमारे हॉस्पिटल में काम करने के लिए बुलाया तो बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं ना? हाँ? क्रेडिट आपको जाता है। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अरे कार्लो, रोज नहाया कर यार। हेलो, हाँ बोलो। कल तुम लुचुआन जाने वाले हो ना? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं? क्यों? तुम्हारे ग्रैंडपा महीने में एक बार आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं वहाँ रहूं तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ग्रैंडपा को समझा दूंगा। फोन रखो। अरे अरे रुको, क्या कहना है अब तुम्हें? मुझे लगता है कि अगर तुम डॉक्टर गू को हमारी हॉस्पिटल में काम करने के लिए बुलाओगे तो कस्टमर्स की तो लाइन ही लग जाएगी। हेलो, इसने फोन रख दिया। ये बंदा कितना अकड़ू है। अगर शन्मी नहीं मान रहा है तो भूल जाओ ना। ऐसे अपने बॉयफ्रेंड की बात टालना सही। मैंने कहा ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आप मुझे चिढ़ा क्यों रही है? आखिर मैं हमेशा उसके हुक्म क्यों मानूं? जो कहता है वो क्यों करूं?
हेलो, हेलो मैं यहाँ डॉक्टर गू मिंगसे से मिलने आई हूँ। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है मैम? नहीं तो आप एक काम कीजिए, उन्हें कॉल लगाकर बता दीजिए। मैं अभी बताती हूँ। आई एम सॉरी, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैं खुद उन्हें जाकर मिलकर आऊँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट या कॉन्फर्मेशन नहीं है डॉक्टर गू की तरफ से। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। आई एम सो सॉरी। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके डायरेक्टर शेनमी की पर्सनल डॉक्टर हूँ, आपके ग्रुप के प्रेसिडेंट। मैं यहाँ उनके रूटीन चेकअप के लिए आई हूँ। 1 मिनट रुकिए, मुझे मिस्टर मी से कंफर्म करना होगा। अरे नहीं कोई नहीं, बात नहीं, मैं कंफर्म करती हूँ। ये सच में शर्मी की पर्सनल डॉक्टर हैं। मिस हान, आप चलिए। डॉक्टर टियान, तुम्हें पता ही होगा शर्मी का ऑफिस कहाँ है, तो तुम खुद वहाँ चली जाओ। हाँ, थैंक यू मिस हान। डॉक्टर टियान। हाँ, क्या शर्मी ने तुम्हें बताया था कि कुछ साल वो थाईलैंड में भी था? हाँ उसने बताया तो था। क्या बताया उसने? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि वो एक बच्चे से वहाँ मिला था और उसके बचपन की कुछ यादें। कौन था वो? किसे मेंशन किया था? और तुम्हें लेकर कहाँ गया था वो? डॉक्टर टियान, आप यहाँ पर कैसे? हाय मिस हान। हाँ, मैं मिस्टर मी को चेक करने आई हूँ। मिस्टर मी अभी मीटिंग में है तो उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों ना आप उनके ऑफिस में वेट करिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय मिस हान। इस एनिमल मेडिसिन समिट में हमारे ग्रुप के नए ड्रग ने पूरी इंडस्ट्री का अटेंशन लिया है। और मुझे बताओ कि हाल ही में डेवलपमेंट कैसी चल रही है? डॉक्टर गो का R&D वर्क क्लिनिकल स्टेज तक पहुंच चुका है। जैसा प्लान किया है, अगर वैसा ही हुआ तो ग्लोबल लॉन्च कॉन्फ्रेंस इस महीने में रख सकते हैं। शन्मी, तुम्हें क्या लगता है? ग्रैंडपा, अभी तक तो हॉस्पिटल से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। शेनमी, 3 महीने हो चुके हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये तो आप जानते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है, तो इतनी जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद क्यों रखना? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट रेपुटेशन के हिसाब से होता है। एक बार हॉस्पिटल की रेपुटेशन लोगों की नज़र में अच्छी हो गई तो प्रॉफिट भी बन जाएगा। हर इंडस्ट्री रेपुटेशन पर ही डिपेंड करती है। हम एक बिजनेस ग्रुप हैं, इतने इन्वेस्टमेंट के बाद हमें प्रॉफिट और रिटर्न्स तो चाहिए ही। देखिए, इस बात से मैं अग्री करता हूँ और आपसे वादा भी करता हूँ, अगले 3 महीनों में मैं प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। पर मैंने रेपुटेशन पे ही काम नहीं किया तो कौन आएगा वहाँ पर? अगर तुम्हें 3 महीने में ही प्रॉफिट चाहिए। बस आपस में मत उलझो, ये कोई वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तब खुद ही देखा जाएगा। कार्लो, इधर आओ, तुम्हें चेक कर लूं। तुम्हें मेरी याद आई? डॉक्टर टियान, ये लीजिए कॉफी। थैंक यू मिस्टर एन। यू वेलकम। बाय द वे, मिस्टर मी की मीटिंग कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर रुकिए, जल्दी खत्म हो जाएगी। जल्दी? हाँ। अरे क्या हुआ तुम्हें कार्लो? तुम हमेशा बाहर क्यों देखते रहते हो? तुम वॉक के लिए जाना चाहते हो? लेकिन शन्मी की अभी मीटिंग चल रही है। ठीक है, फिर हम चल सकते हैं। मैं कार्लो को वॉक पर ले जाऊं तो? मिस्टर मी की मीटिंग खत्म ही होने वाली कोई है। बात नहीं, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर ठीक है। बाय द वे, डॉक्टर गोमिंग से कहाँ पर है? डॉक्टर को आज कंपनी में तो आए हैं, शायद वो अपने ऑफिस में होंगे। ठीक है, मैं इसे वॉक करवा कर लाती हूँ। बाय बाय बाय। आराम से। ये 110 सैंपल बहुत ही अच्छी हालत में है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
सीनियर। ये लो। सीनियर, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं जानती हूँ तुम बिजी थे। कोई बात नहीं, मैं इतना भी ज्यादा बिजी नहीं था। ओह, इसका मतलब तुम इतने भी बिजी नहीं थे। जानकर अच्छा लगा। मतलब? दरअसल आज मैं यहाँ पर तुमसे एक मदद मांगने के लिए आई हूँ। सीनियर, क्या तुम हमारे हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए काम कर सकते हो? भला मैं ही क्यों? इसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या है? तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो। जब तुम स्कूल में थे तो भी सारे मेजर कोर्सेज में टॉप करते थे। तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिली, तुम अब्रॉड भी गए थे, और अब तुम लुवचुआन ग्रुप के R&D के हेड भी हो। ऑफ कोर्स तुम्हें आना ही होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में हार्ड टाइम चल रहा है, पर तुम्हें समझना होगा कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं कुछ दिन आया भी तो उससे कितनी मदद मिलेगी? उससे बहुत मदद मिलेगी। सच कहूँ तो शन्मी ने हमारे हॉस्पिटल के लिए एक टारगेट तय कर दिया है, और वो टारगेट हमें 3 महीने में अचीव करना है, और वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर हमने वो पूरा नहीं किया तो हॉस्पिटल के स्टाफ फायर हो जाएंगे। तुम हॉस्पिटल के बारे में इतना ज्यादा प्रेशर मत लिया करो। चाहे जो भी हो, तुम अपनी स्पीड से चलो। अपने अंकल के दबाव में बिल्कुल मत आना। ठीक है ग्रैंडपा। मुझे डॉक्टर गू के बारे में बताओ। गू मिंगजे? मैं उसे अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ ग्रैंडपा। फिर तुम्हें जान लेना चाहिए, और याद रखो कि डॉक्टर गू की तरह टैलेंट मिलना कोई आसान बात नहीं है। और वैसे भी हॉस्पिटल का काम पूरा होते ही तुम्हें फिर से ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ग्रैंडपा, पापा, शन्मी, तुम यहाँ कैसे? R&D डिपार्टमेंट जा रही हूँ। थाईलैंड में कुछ नए ड्रग्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, वही डॉक्टर गू के साथ बैठकर डिस्कस करने हैं। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर गू से वैसे भी मिलना चाहता था। ठीक है ग्रैंडपा। शन्मी, तुमने डॉक्टर टियान को देखा अभी? सुनो बेटा, क्या डॉक्टर टियान इस वक्त लुचवान में है? वो मुझे अभी लॉबी में मिली थी, मैं ही उसे ऊपर लेकर आई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर टियान क्या तुम्हें हर सुबह और हर रात चेक करती है? इतने सालों से तुम्हारे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इस वजह से इस मामले को तुम इग्नोर मत करो, इसे जरा सीरियसली लो। क्या हुआ? ग्रैंडपा, अभी अभी मीटिंग फिनिश हुई है, आप आराम कर लीजिए, मैं तब तक एक काम निपटा के आता हूँ। अरे मुझे भी तो मिलना है, चलो। तो तुम मुझे अपने हॉस्पिटल की पॉपुलैरिटी के लिए यूज करोगी? पर मैं इतना फेमस नहीं हूँ। लेकिन तुम बहुत फेमस हो यार, सब लोग तुम्हें जानते हैं, और इंटरनेट पे तो तुम बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हो। इंटरनेट पे? अब तो तुम इतने फेमस हो कि तुम एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गए हो। हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर तुम आए। मुझे, मेरा मतलब टियानलिन को तुम्हारी ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को जानते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो प्लीज़ तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी इस बार, प्लीज़ प्लीज़। मतलब कि वो हॉस्पिटल में इन्वेस्टर है और बिना वजह ही वो तुम्हें बहुत परेशान कराए। मैंने सही कहा ना? शर्मी इतना रूड और एरोगेंट है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, पर ऐसा क्यों? टियान, तुम ऐसे ह्यूमिलिएटेड नहीं हो सकती। क्या ह्यूमिलिएटेड? पर ऐसा नहीं है। उसने तुम्हें फोर्स किया उसके डॉग का डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि उसने टियानलिन में इन्वेस्ट किया। तुम्हें ह्यूमिलिएटेड नहीं फील हो रहा? तुम ऐसे ही करोगी तो वो और एरोगेंट हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन है कि उसे रेजिस्ट करो। अगर पैसे की बात है तो मैं हेल्प करता हूँ। ये बात सच नहीं है सीनियर, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई। दरअसल ये क्या है? अच्छा तुम बिजी हो, कार्लो? ये R&D डिपार्टमेंट है, तुम यहाँ कार्लो को क्यों लेके आ गई? ऑफिस में वेट करना चाहिए था ना। हाँ। रुको,
मिस्टर मी, टियान मेरे स्कूलमेट है और वो मुझसे मिलने आई है। आप इस तरह सबके सामने उसे ऐसे जाने के लिए नहीं बोल सकते। सही कहा तुमने। ग्रैंडपा, डॉक्टर गू मिंगजे और डॉक्टर टियान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डॉक्टर गू ये लवजुआन ग्रुप के चेयरमैन हैं, मिस्टर शेन रोंगशियान। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये दोनों स्कूलमेट्स। ओह, स्कूलमेट्स। बहुत बढ़िया। डॉक्टर टियान, हाँ। अब इनकी तबीयत कैसी है जरा बताओ तो। अब इनकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल फिट है, आप चिंता मत कीजिए। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें इस मामले को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। वैसे भी हार्ट कोई मामूली चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि डेली चेकअप काफी नहीं है, इसलिए अच्छा खाना और नींद, इन दोनों का भी तुम्हें पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। याद दिलाने के लिए थैंक्स। मैं इनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ जरूरी न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे बल्कि वो रोज रिपीट ना हो, मैं ये भी देखूंगी। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर तुम ये खुद बनाओगी तो तुम न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल तो कर लोगी, पर ऐसा लगेगा जैसे सॉफ्ट फूड दांतों पर है। बैक्टीरिया आसानी से दांतों पे जमा रहता है, इसलिए आप फिनिश प्रोडक्ट ही खरीदें। हाँ क्यों नहीं। बिना मांगे भी अच्छा सजेशन दे दिया आपने। अब इसमें मैं अच्छा क्या है? ज्यादा नमक और ज्यादा तेल अच्छा नहीं होता। ग्रैंडपा, आप इसे कन्विंस कीजिए ना। मैंने इसके लिए हेल्दी मील्स बनाए थे पर इसने अप्रिशिएट नहीं किया। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है डॉक्टर टियान, तुम्हें इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। चलो अब मैं चलता हूँ। ग्रैंडपा, मैं आपको छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं, ये छोड़ देगा। क्या तुम्हें डॉक्टर गू से बातचीत नहीं करनी है? हाँ चलो। बाय बाय ग्रैंडपा। बाय बेटा। मेघनान, मिस्टर मी को हार्ट डिजीज हिस्ट्री है? हाँ, उसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज था, इसलिए तो डॉक्टर टियान उसकी पर्सनल डॉक्टर हैं। तुम्हें ये नहीं पता था जब तुम अब्रॉड में थे? उसने तुम्हें फोर्स किया उसके डॉग का डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि उसने टियान लेन में इन्वेस्ट किया। तुम्हें ह्यूमिलेटेड फील नहीं हो रहा? समझ गया। बाय द वे, जरा इसे देखो। टियान टियान, मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सामान है, ये लीजिए, और ये रिसीट है। थैंक यू। ना ही टियान टियान आई और ना ही मिस्टर शेन। हाँ, शनमी लवचुआन में गए हैं और टियान टियान गू मिंगजे से मिलने गई है। आपको पता है वो उससे मिलने क्यों गई? तुम गू मिंगजे को जानते हो? मैं तो नहीं जानता, पर मिस्टर शेन से उसके बारे में काफी कुछ सुना है। वो मेडिसिन बनाता है। मतलब तुम पर्सनली नहीं जानते। हमारी टियान टियान और गू मिंगजे स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। अब तुम दोनों जाओ। ओके, बाय बाय ग्रैंडपा। मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ, अब डांटना मत। तुमसे मना किया था कि ऑफिस नहीं आना क्योंकि मुझे डर था ऐसा हो सकता है। एयरपोर्ट पे हम दोनों बाल बाल बचे थे, उसके बाद भी तुम सुधरी नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम जाकर डॉक्टर गू से मिलने वाले हो। ये अनएक्सपेक्टेड था। बाय द वे, तुम्हें लगता है डॉक्टर गू को सब पता चल गया होगा? मैंने कहा ना कि मैं गलत थी। तुम खा क्यों नहीं रहे? हाँ,
वैसे आज वो टियान टियान तुमसे मिलने क्यों आई? बस ऐसे ही मिलने आई थी। उसने कुछ कहा क्या? कुछ भी? शन्मी के बारे में? नहीं, सिर्फ हमारी बातें हुई। क्या तुम दोनों क्लोज हो? वैसे लगता है कि वो तुम्हें बहुत एडमायर करती है। सच में? जनरली देखें तो कोई भी लड़की अपने आइडल के स्टेप्स फॉलो करके वेट मेडिसिन के लिए अप्लाई करती। उसने ह्यूमन मेडिसिन क्यों सीखा? ये लाइफ है ना, यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं होता। खाओ ना। मैं आपके लिए बैग में रख देती हूँ। आप हमारे फूड कैंस भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन करना है। मैं 1 मिनट में चेक करती हूँ। ओके। हाय, सॉरी लिव, वो रोल अप बैनर्स और पोस्टर्स 1 घंटे में रेडी होने चाहिए। ओके, ठीक है, भूलना मत प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके। आज इतने सारे लोग क्यों आए? मैं लेट हो गई हूँ क्या? ये क्या पूछ रही हो? गू मिंगजे के वजह से आया और क्या? मैम आप आ मैंने जाइए। ज्वाइन कर लिया। 2 चाहिए ना? थैंक यू। वाह, गुमिंग से तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुम नहीं चाहती हो? नहीं, बिल्कुल मैं चाहती हूँ। इनफैक्ट टियानजिन हॉस्पिटल के सारे स्टाफ की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये रही आपकी टिकट। जी वेलकम। हाँ ठीक है, आप प्लीज लाइन में आइए ना। हाँ ठीक है, मैं इसका रिकॉर्ड रखती हूँ। और वहाँ पर बिल्लियों का नया फूड है, आप देख सकते हैं। जी इसका फायदा ये है कि इससे साइड इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू। हाँ, रिपोर्ट आ गई है, आ जाइए। आइए देखिए, मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर का खाना मत खिलाइए। हम जो आपको रेकमेंड करेंगे आपको इसे वही खिलाना है। कोई प्रॉब्लम हो तो इससे फिर से ले आइएगा। समझ देख गई। सकते हैं। लीजिए। जी बाय बाय। बाय। वेन मिस्टर गू का साइन यहाँ पर लो। हाँ, अच्छे से ले लेना। ठीक है, मैं लेती हूँ। प्रोमिनेंट पोजीशन में रखो। हाँ, यहाँ पर प्रोमिनेंट अच्छा काम पोजीशन कर पर रहे रखो। एक स्टैंड ही तो है। अरे क्या कर रही हैं हो। आप? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अरे, बताओ, वो- क्या ताक झाक कर रहे हो तुम वहाँ पर? कुछ भी तो नहीं, मैं बस टीएन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट? उसे जरूरत भी है क्या? देखो जरा कितने खुश लग रहे हैं साथ में। तुम्हें कबाब में हड्डी बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? मैं बनूं या ना बनूं, आपको प्रॉब्लम क्या है? वो खुश नहीं है यार। पता चल रहा है तुम्हें उन्हें देखकर खुशी नहीं हो रही बिल्कुल मुझे खुशी नहीं हो रही है। कैलान, क्या तुम मिस्टर शेन को सपोर्ट नहीं कर रही? अचानक से बदल क्यों गई? इन दोनों की जोड़ी मुझे परफेक्ट लगती है। मैच मेड इन हेवन लगता है। एक तो है बिजनेसमैन और दूसरा है साइंटिस्ट। अब ये देखना है कि मेरी टियान किसे चूज बिल्कुल करती है। मुझे चूज करेगी और किसे चूज करेगी? वो और मैं परफेक्ट मैच जो अपनी है। बकवास बंद करो। जरा देखो मिस्टर हु को, कितना हैंडसम है। इससे अच्छा तो हमारे कितना हॉस्पिटल का लग रहा वॉचमैन लगता है। तुम सपने देखना बंद करो और जाओ अरे काम ऐसे पे कैसे लगो। चले जाऊं? वो काम पे वहाँ है लगो। और मैं काम करूं? मेरी जगह संभाल लो। हाँ, ठीक है। पता नहीं टियान किसे पिक करेगी। किसे पिक होने की बात हो रही है? मैं काम पिक करूंगी। हाँ, ये देखो, देखो। मिस टियान, जरा इधर आइए, आपसे अकेले में बात करनी है। हाँ, मैं बस अभी वापस आई। एक्सक्यूज मी। बाहर सब लोग बहुत बिजी हैं, जल्दी बोलो क्या हुआ? गु मिंगजे ने तुम्हारे साथ काम करने से मना किया था, फिर वो यहाँ क्या कर रहा है?
शायद उसका माइंड बदल गया होगा, इसलिए वो यहाँ आ गया। और वैसे भी ये तो अच्छी बात है ना।